स्वागत है दोस्तों नए ट्यूटोरियल पार्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे की फ्रेम एनिमेशन के लिए। और सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल समझते हैं की फ्रेम कैसे हम लगाते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है और साथ में हम देखेंगे कि एनिमेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा जो मैं आपको बस इसमें एक बाउंसिंग बॉल बना के सिखाऊंगा। बाउंसिंग बॉल कैसे हम इसमें एनिमेट करेंगे, उसमें प्रॉपर वेट कैसे हम डालेंगे। तो आई थिंक उससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसका बेसिक फंडामेंटल। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं दूंगा इसमें वर्क साइकिल एंड कैरेक्टर एनिमेशन के लिए टेक्निक में बताऊंगा कि इसमें कैसे किया जाएगा। तो आज का वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखते हैं बेसिक फंडामेंटल जो की फ्रेम का जो आइडियाज़ है हम कैसे करेंगे इसमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि एक बॉल को अगर हम बाउंस करें या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एनिमेट करें तो कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एक क्यूब है, इसको अगर मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ, सपोज कुछ भी लाइक एक टाइमलाइन के साथ हमारा ये वो जस्ट इसमें एक वेरिएशन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो जो टाइम कंजम्पशन होगा उसके साथ तो ये एक एनिमेशन कहलाएगा। अब क्या कराना चाहते हैं इसके साथ, इस बॉक्स के साथ हम कैसे इसका बिहेवियर देना चाहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि मैं क्या करवाता हूँ। तो चलो सबसे पहले ये दोनों लाइट एंड कैमरा जो डिफ़ॉल्ट है इनको आप हाइड कर दो और आपके पास ये बचा एक ऑब्जेक्ट। चलो इसको प्रॉपर देखने के लिए आप शिफ्ट ए प्रेस करके आप एक और मेश ले लो प्लेन जो एक रिलेटेड एक समझ में आएगा। इस प्रेस करके इसको स्केल कर लेंगे कि इससे एक रिलेटेड ये पता चलेगा कि एनिमेशन क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि हमें ये दिखाना है कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ से यहाँ कुछ वेरिएशन हो रहा है समथिंग। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एनिमेशन करने का जो टूल्स है वो कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे बॉटम में जब आप इंटरफेस ओपन करते हो तो ये एक टाइमलाइन रहता ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक इंटरफेस में। तो उसे हम एनिमेशन का टाइमलाइन समझते हैं कि सपोज अभी आप भी कितने सेकंड का आपको एक शॉट बनाना है, कितने मिनट का शॉट बनाना है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइमलाइन लोगे। अगर फ्रेम रेट के हिसाब से देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 25 फ्रेम लेके चलते हो कि 25 फ्रेम रनिंग होने के बाद 1 सेकंड का एनिमेशन आपका पूरा होगा फ्रेम के हिसाब से। तो चलो वो तो बात की बात है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैरेक्टर के लिए तो बहुत सारा चीज़ इसमें मैं बताऊँगा, डिस्क्लोज करूँगा। फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि इसको बॉक्स को सिंपल एनिमेट करना है। सपोज ये बॉक्स है आपका, यहाँ बॉक्स सेलेक्ट करके जब मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक फ्लाइट मेनू होता है जिसमें बोलता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब हुआ कि इसका जब आप बेस सिलेक्शन करते हो तो इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मिलते हैं यहाँ पे। जब आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मोड में रहते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को लो, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को लो या इसे सेलेक्ट करो, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। जैसे अभी बाय जो हमने इसको डिस्प्लेस किया है तो आप देखोगे इसका लोकेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर मैं लोकेशन का वैल्यू 0 रखता हूँ, सबको सेलेक्ट करके एक बार ट्रैक किया इस तरीके से और 0 प्रेस किया तो ये 0 0 ओरिजिन पे यहाँ पे है। अगर मैं इसको Z एक्सिस पे अप करना चाहता हूँ, जैसे 0.5 लिया तो 0.5 यूनिट या 1 यूनिट अगर मैं लिया तो 1 यूनिट हमारा ये ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा। मतलब इसी को अगर मैं टाइमलाइन के साथ कनेक्ट कर दूँ, लाइक की फ्रेम कर दूँ, तो ये जब भी ट्रांजिशन होगा इनके बीच में जो वेरिएशन आएंगे वो टाइम के साथ होगा। सपोज हमें ये दिखाना है कि ये बॉक्स अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा जेड एक्सिस पे पहला फ्रेम पे, तो कितना होगा। अगर मैं इसको रखता हूँ 10 यूनिट ऊपर जाएगा। उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा कि यहाँ पहला फ्रेम पे 10 यूनिट है ये इसका। मैं पहले ट्रांसलेट लाइक लोकेशन से मैं समझता हूँ, फिर वैसे ही आप स्केल और रोटेशन के साथ यूज कर सकते हो। ओके, तो आई प्रेस करते हैं लोकेशन देने के बाद। तो चलो लोकेशन में जो भी चेंजेज आया है मैं इसको लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे लोकेशन का जो ये कलर चेंज हो गया, समथिंग आपको डार्क येलो में जो दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये एक पहला इनिशियल की फ्रेम हमने डाल दिया यहाँ पे और एक ऐसा डायमंड की फ्रेम दिखता है आपको। मतलब ये की फ्रेम हो चुका है इसका। मतलब ये एक जगह पे 10 मीटर जो भी हाइट यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी 10 यूनिट, वो मतलब पहला फ्रेम पे है। और मैं 20 फ्रेम के बाद मैं चाहता हूँ कि ये इसका 0 हो जाए, तो 0 पे आप इसको इंसर्ट करो तो आप देखोगे कि 0 पे आ जाते हैं, बट एग्जैक्टली 0 नहीं, मैं 1 रखता हूँ इनिशियल पोज पे। तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाता है और जिसमें आप देखोगे कि वो ग्रीन दिख रहा है, मतलब की फ्रेम ऐड है बट इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं आया है।
अब मैं इसको की फ्रेम करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अगेन मैं आई प्रेस करूँगा और यहाँ पे लोकेशन पे जाके फिर से क्लिक करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पहला फ्रेम पे मैं किधर था, 10 यूनिट था, और 20 फ्रेम पे मैं 1 यूनिट पे आ गया। मतलब ये जो वेरिएशन आ रही है जस्ट ये टाइमलाइन के हिसाब से। वैसे ही अगर आप मैं इधर बढ़ाता जाऊँ कि फिर यहाँ पे जाके मैं रखता हूँ, सपोज मैं करता हूँ कि किसी भी एंगल पे जा सकता है, जैसे मैंने जी प्रेस करके यहाँ रखा और फिर से आई प्रेस किया और फिर से लोकेशन किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये चेंज हो रहा है। और टाइम इसके ऊपर होता है कि ये टाइम जो भाग रहा है कि इतने समय में ये 10 यूनिट गया, लेकिन ये 20 के बाद 40 यूनिट पे जाता है तो बहुत ज़्यादा यूनिट में जाता है, तो ये फास्टर होगा। अगर मैं इसको एनिमेशन को और स्लो करना चाहता हूँ तो मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा दूंगा, किसी एक को सिलेक्टेड, तो क्लिक इधर करो और जब जो सिलेक्टेड होगा वो ऑरेंज कलर के दिखाएगा। मतलब मैं 70 फ्रेम पे रखता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ये एनिमेशन अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, स्पेस बटन को प्रेस करो तो ये प्ले होगा। तो आप देखोगे कि ये एक जस्ट ट्रांजिशन आ रहा है इसमें। कट कॉपी फ्रेम भी कर सकते हैं, जैसे इसी फ्रेम को जो हमने ये किया, मैं चाहता हूं कि यही फ्रेम को कॉपी करनी है मुझे, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसे कॉपी करूंगा। ओके, कॉपी फ्रेम। और मैं चाहता हूं कि ये 100 फ्रेम पे जाके 100 फ्रेम, जो भी आप लोग, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं, यहां पे जाके मैं करता हूं पेस्ट। तो क्या हुआ कि वो जो लोकेशन इसका टोटल कॉपी करके रख दिया जो इस पे था, सेम वैल्यू इस पे थे, वही वैल्यू इस पे मिल गया। अब मैं इस वैल्यू को फिर से मैं चाहता हूं कि फिर से 120 फ्रेम पे जाके मुझे ये वैल्यू मिले, तो इस वैल्यू पे जाके आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और अब चले जाओ 120 फ्रेम पे। तो 120 फ्रेम पे जाने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर और फिर से पेस्ट कर देता हूं, ओके, तो ये पेस्ट हुआ। ओके, इस तरीके से हम, अगर मैं इस एंगल पे जा रहा हूं, मैं इसको एक बार कॉपी किया, राइट क्लिक देन कॉपी, ओके, और ये मैं चाहता हूं कि 150 फ्रेम पे जाके राइट क्लिक करके मैं करता हूं पेस्ट फ्लिप्ड। मतलब ये फिर से ये पेस्ट फ्लिप करके कुछ ऐसे एनिमेशन का आपको फंडा ये चेंज कर देगा यहाँ से, तो डिपेंड करता है। तो चलो अभी फिलहाल मैंने जो भी यहाँ से एनिमेशन किया और मैं इसको प्ले करता हूँ, आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस, अदरवाइज आप स्पेस बटन को प्रेस करोगे, स्पेस बार को, तो ये बस अपना ये एनिमेशन करते रहेंगे। तो चलो इसका इंटरपोलेशन दिखाता हूं मैं कि अगर मैं 150 फ्रेम तक का एनिमेशन रखना है, फॉर एग्जांपल अभी 150 आप अगर आपने रखा है तो पूरा इंड फ्रेम होगा 150 और स्टार्ट फ्रेम होगा 1 से, तो 1 से इतना तक ये प्ले होगा फ्रेम। आप एक बार प्ले करके देखें, आपको कंटिन्यू ये प्ले होता रहेगा इसके ऊपर, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ बटन्स के बारे में अभी हमें समझना पड़ेगा कि जैसे देखो यहाँ पे 2 तरह का बटन है, एक तो स्टार्ट फ्रेम पे जाने के लिए और इसका लास्ट हम एंड फ्रेम पे जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना की फ्रेम किया हुआ है उस फ्रेम पे मैं जंप करूँ, मतलब इस वे में जाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक एक फ्रेम पे वो जंप, मतलब की फ्रेम पे जहाँ पे की फ्रेम किया गया है, और एक एक फ्रेम पे जंप करने के लिए अगर मैं स्पेस बटन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, तो एक एक फ्रेम पे जाता है। ये कुछ शॉर्टकट्स समझना बहुत ज़रूरी होता है एनिमेशन करने के लिए, जस्ट स्टार्टिंग के लिए ये सारे टूल्स हैं। बस एनिमेशन के लिए जो टूल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें अलग अलग टाइप का क्रिएटिव वर्क करना पड़ता है। दिस इज़ द डिफरेंट। तो आप देखोगे आप बैक फॉरवर्ड जा सकते हो, ओके, और डायरेक्टली अप डाउन से आप जाओगे की फ्रेम पे, इसका शॉर्टकट्स है। और स्पेस बटन से स्टिल वो वैसे ही वो आपका प्ले करता रहेगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये चलो हमने देख लिया। अगर मैं डायरेक्टली किसी खास फ्रेम पे जाके मुझे कुछ चेंजेस करना है, सपोज मैं चाहता हूं कि 40 फ्रेम पे जाके कुछ चेंज करो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कहीं भी रहे आपका कर्सर, यहाँ पे जितना फ्रेम पे जाना उतना फ्रेम यहाँ पे टाइप करो, जैसे 40 इंटर करो, आप डायरेक्ट 40 फ्रेम पे जाते हो। और 40 फ्रेम पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको रोटेशन कर दूँ, मान लो कि ये रोटेशन होता रहा है ऐसा, ठीक है, बहुत बार। और जो रोटेशन हुआ उसके लिए आई प्रेस करेंगे। अभी मैं रोटेशन का डाला इसमें, तो आई प्रेस करो और रोटेशन के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज लोकेशन के लिए अगर आप ऑन करोगे आई प्रेस करके तो नहीं होगा, अदरवाइज रोटेशन के लिए तो रोटेशन ही लॉक होंगे। या आप जो एक्सेस पे रोटेशन हुई है उस एक्सेस का यहाँ पे एक
पॉइंट बटन पे क्लिक करो तो भी वो एनिमेट हो जाते हैं। ओके, अब पहला फ्रेम पे कितना था, पहला फ्रेम पे गए फर्स्ट फ्रेम पे, और फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको कर देता हूँ 0। फर्स्ट फ्रेम पे भी जाके इसको ऑन कर दिया एक बार। यहाँ से भी की फ्रेम होता है, देखोगे यहाँ से यहाँ तक रोटेशन होता है और फिर यहाँ से यहाँ नहीं होता है। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रोटेशन उल्टा कर दूँ, जस्ट अपोजिट, तो आप इसको माइनस कर दो, उसका अपोजिट वैल्यू डाल दो, और अपोजिट वैल्यू डाल के भी आप यहाँ पे की फ्रेम ऑन कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखता हूँ कि दोनों वे में अलग अलग रोटेशन पे हमें कुछ वेरिएशन आ गया। और इसी में मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में ये थोड़ा स्मॉल बिग होता रहे, मतलब पहला फ्रेम पे अब मैं इसको स्केल को करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्केल को सबको तीनों फ्रेम पे, तीनों एक्सिस पे एक्स वाई जेड स्केल का आप लॉक कर दो यहाँ से भी। और अगेन यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्मॉलर हो जाए, स्केल डाउन हो जाए, समथिंग इतना, ठीक है। तो आप देखोगे वो जो चेंजेस आए यहाँ पे जाने के बाद, जो मैंने स्केल करने के बाद हमें की फ्रेम करना बहुत जरूरी है। तो इस स्केल करके आप यूनिफॉर्मली स्केल करके छोटा कर दो इसे, और क्या करना है, आई प्रेस करना है और इस बार रोटेशन पे जाना है। तो रोटेशन के लिए क्या अंडू करो, इस बार मुझे स्केल पे जाने थे, स्केल पे। तो आप देखेंगे स्केल को ये ब्लॉक कर दिया यहाँ से पहला फ्रेम पे, और लास्ट फ्रेम पे जाके यहाँ भी एग्जैक्टली स्मॉल हो रहा है, और फिर यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि बिग हो जाए। जस्ट जो फुल 1 था इसे मैं 2 कर देता हूँ सबके लिए, या आप ऑल सेलेक्ट कर लो ऐसे एक बार, ऑल सेलेक्टेड एंड प्रेस 2 एंड इंटर देन ऑन। ये तो चलो ये हमने मैनुअली की फ्रेम करके बताया। ऑटो की फ्रेम का भी यहाँ पे फंडा होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऑटो की ऑन कर दिया तो जो भी इसके बीच में जो फ्रेम्स आए हैं इसके बाद वो चेंज करेगा। जैसे मान लो कि मैंने ये समथिंग 55 पे आया, और 55 पे आने के बाद मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मूवमेंट अलग हो जाए, इधर चला जाए, तो ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर चला जाए, यहाँ पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाए, समथिंग लाइक कुछ भी रेंडमली लेफ्ट राइट करके मैं इसको रखा। तो आप देखोगे, अभी प्ले करके देखो तो इस टाइप से आपका जो भी है एक एनिमेशन समथिंग हैपनिंग हो रहा है। अभी तो मैंने डायरेक्ट की फ्रेम के बारे में सीखा, और ये तरीका होता है की फ्रेम करके आप एनिमेशन करने का। ओके, इसके बाद मैं सीखूंगा नेक्स्ट। उससे पहले हम देखते हैं कि की फ्रेम को डिलीट कैसे किया जाए। सपोज मुझे एनिमेशन को डिलीट करना है, एक को करना है, या एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन करो। और मैं थोड़ा सा नेविगेशन इसका भी बताता हूँ। लाइक आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप मिडिल माउस बटन से आप ड्रैग करोगे तो स्क्रॉल कर सकते हो, और अगर मुझे पूरा की फ्रेम को स्केल करना है तो एस प्रेस करके मैं इसको स्केल करूंगा किसी भी एक्सिस पे, किसी एक्सिस पे नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ही होगा, तो 2 ही एक्सिस पे आप जा सकते हो। और मान लो कि मैंने इसका रेशियो मैंने बढ़ा दिया सपोज इतना, फिर मैंने यहाँ से ड्रैग किया, सब सेलेक्टेड है, मैं 1 फ्रेम पे रखता हूँ पहला, और मैं इसका फ्रेम रेट बढ़ा देता हूँ करीब 200। तो 200 बढ़ाने के बाद जो ये जहाँ तक होता वहीं तक चलता, लेकिन मैंने 200 तक किया तो पूरा कवर कर लेगा। और किसी को एक को सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, कहीं भी सिलेक्शन करके 2 की फ्रेम को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो ऐसा, या सिंपल जो हम यहाँ सेलेक्ट किया और एक्सप्रेस किया तो डिलीट की फ्रेम, तो दैट्स मीन। और ऑल सेलेक्टेड 1 डिलीट दैट, डिलीट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल जो फॉर्मेट था, जो चेंजेज हुआ लास्ट फ्रेम पे, जहां पे मैंने 73 पे डिलीट किया वहीं पे वो स्टिल रह जाएगा जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, एक और इसमें एक कमांड होता है जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आप चाहते हो कि जहां पे डिफॉल्ट वैल्यू पे हो वहां पे जाना चाहिए। जैसे मैं इसको 0 0 ओरिजिन कर दिया तो ये 0 पे हो गए, इसे भी आप 0 कर दो। और ये जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्केल का 1 होता है, 1 प्रेस करके एंटर करो, तो आप देखोगे कि फिर से आपका वो चेंज आ गए अपने जगह पे जो एज इज था। चलो, मैं इंटरपोलेशन सिखाने के लिए मैं एक बाउंसिंग बॉल का एक एनिमेशन बना के दिखाना चाहूँगा। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक ऐसा कुछ लिया, एक ऑलरेडी प्लेन लिया हुआ है, इसको स्केल किया मैंने वाई एक्सिस पे थोड़ा सा, मतलब मान लो एक जस्ट एक वे बना दिया। इस पे मुझे दिखाना है कि बॉल बाउंसिंग हो रहा है इसके ऊपर, एक कोई भी स्फेयर बॉल भी लेके हम बाउंसिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप इसको ऑफ करो, यहाँ पे डिलीट करो, बाय डिफॉल्ट
ऑन रहने से क्या होगा कि आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट करोगे वहाँ की फ्रेम ऐड कर देंगे। मैं 0 फ्रेम पे जाऊँगा और हम देखते हैं कि कितना फ्रेम पे हमारा एनिमेशन होता है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ। ओके, और चलो इसके लिए हम एक शिफ्ट ए से एक क्रिएट करता हूँ मैं एक यूवी स्फीयर, और इस यूवी स्फीयर को लेके आता है यहाँ पे, और थोड़ा सा स्फीयर का साइज अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा कर दो, इस प्रेस करके मैं थोड़ा सा इतना बड़ा साइज करता हूँ लाइक दिस मच, ये थोड़ा सा इतना पे, और लेफ्ट व्यू पे जाके देख लो कि एग्जैक्टली जो इनिशियल पोजीशन होगा इसका वो एग्जैक्टली यहाँ पे इसके ऊपर टच करेगा उस प्लेन के ऊपर, तो एक फील आएंगे इसके ऊपर। चलिए, तो हमारा चलो ये बॉल है और इस बॉल को एनिमेशन करना है। चलो मैं यहाँ पे यूज करूँगा ये ऑटो की फ्रेम। ओके, तो पहला फ्रेम पे जो ऑटो की फ्रेम ऐड कर भी दोगे तो यहाँ पे ऐड नहीं होते जब तक आप इसमें चेंज नहीं लाओगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहला फ्रेम पे जो भी चेंज लाया, मैं चाहता हूँ कि पहला फ्रेम पे जेड एक्सिस पे जो जा रहा है वैल्यू, इसको मैं रख लेता हूँ, मान लो 50 रख लो। बॉल का साइज के हिसाब से मैंने इसको 50 रखा। ओके, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि ये नीचे ड्रॉप करेगा। तो चलो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम, और यहाँ से स्लाइड करके भी आप जूम कर सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंट टूल्स है इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर, तो आपको एनिमेशन करने में बहुत ईजी होगा। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं कि अभी जो विदाउट की फ्रेम ऐड किए हुए कुछ भी अंडू कर लो एक बार आप इसको। जहाँ पे था मैं यहीं पे चाहता हूँ कि इसका जो काउंट हो वो डिफॉल्ट काउंट पे चला जाए, मतलब टोटल फ्रीज हो जाए यहाँ पे वैल्यू 0 0 आज, जिससे क्या होता है बेनिफिट के एक रॉड फिगर में आप इसको वैल्यू को पुट करोगे और अपना एनिमेशन को बनाओगे। ओके, तो दिस सेलेक्टेड आप जाओगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ पे जाओगे अप्लाई एंड अप्लाई रोटेशन लोकेशन एंड ऑल, तो ऑल ट्रांसफॉर्म कर दो। आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या मिलता है, ये स्केल वैल्यू 0 0, मतलब अब इनिशियल इतना बड़ा जो भी हमने किया उसको लिया। तो यहाँ से ये याद रहेगा कि जेड एक्सिस पे जितना हाइट पे जाएगा और फिर से 0 पे आएगा तो हम यही वैल्यू रखते हैं। मतलब पहला वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, मान लो 50, मतलब फर्स्ट 50 फ्रेम पे है, हाइट पे है, और यहाँ पे ऑन है। तो अगर ये नहीं यहाँ पे लगा की फ्रेम तो आप डायरेक्टली यहाँ से की फ्रेम ऐड कर दो एक, तो एक इनिशियल की फ्रेम लगा। सपोज मैं 10 फ्रेम पे जाता हूँ और 10 फ्रेम पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बॉल 0 पे आ जाए, तो जस्ट मेक 0। तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉल ऊपर से नीचे गिरा डब से, और फिर से 20 फ्रेम, मतलब 2 फ्रेम हम कम करते जाते हैं कि ऊपर जाने के लिए इनको जो समय चाहिए वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके, बाउंस करके जा रहा है बिकॉज जो मेन वेट आ रहा है ये बाउंस करके फिर जा रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये 20 पे ही रखो, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। और पहला 50 फ्रेम पे था, इस बार मैं 45 फ्रेम करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे रहेगा ये 45 फ्रेम, मतलब 5 यूनिट का मैं अंतर लेके चलता हूँ कि फर्स्ट में गया फिर, और फिर 30 पे आया तो 0 हो गया, तो फिर से आप इसको 0 कर दो। तो ऑटोमेटिक हमारा ऑटो की यहाँ से ऑन है तो कुछ की करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं 40 पे गया और दिस टाइम ये जाएगा 40 यूनिट, और फिर से मैं गया 50 पे, मतलब अल्टरनेट एक पे 0 रखो, फिर इसके अल्टरनेट 5 माइनस करते जाएंगे, तो दिस टाइम ये अभी 35 होगा। तो वैसे मैं ये बनाता जाता हूँ की फ्रेम 0 अगेन 35 से हो गया 30, देन 90 पे जाओ, फिर करो 0, और फिर से 100 पे जाएंगे, और दिस टाइम हो गया पिछले पे क्या था, जस्ट सॉरी अंडू करो। ओके, ये आई थिंक 30 था, दिस टाइम आई वांट 25 यूनिट। तो वैसे बढ़ते जाते हैं 110 पे जाके फिर से 0, एंड अगेन गया 120 पे 20, देन 130 पे जाके 0, 140 पे जाके 20 था ना, जस्ट लेट्स 1 इस पे जाओ आप,
20, अब मैं यहाँ पे 15 देता हूँ, 15 यूनिट। और वैसे मैं जाता हूँ 150 पे तो फिर से 0, और 160 पे जाता हूँ तो 10 यूनिट जाएगा अप, ऐसा कुछ। और 17 पे जाके फिर से 0, और ये इस पे जाके 5 यूनिट अप। बस ऐसे ही हम अब हाफ में जाएंगे, यहाँ से छोटा की फ्रेम करते जाएंगे। फिर से आया 0, और यहाँ पे गया 2.5, और फिर यहाँ पे आया 0, देन 200 पे से पहले आ गया 1 करो थोड़ा सा ऊपर, देन अगेन यहाँ पे गया, और इसको कर देते हैं 0 समथिंग। तो ये हमारा जो एनिमेशन अभी आप देख रहे हो, एक चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो हमने इसको डिस्प्लेस किया था तो इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, पिवट पॉइंट दिस सेलेक्टेड। आप क्या करो, ऑटो की को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ मैं, ओके। और इसका पिवट पॉइंट को यहाँ से जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और सेट टू मास्क कर दो इसको। तो ये मास्क सेटिंग में रहना चाहिए था, शुरू से रखना चाहिए था। तो अभी देखो, अभी बॉल का ऐसा लग रहा है मास यूनिट को 0 किया तो एक प्रॉब्लम हुआ है, बट उसका सोल्यूशन मैं अभी फिलहाल कैसे करूँगा वो देखते हैं। पहली बात कि जब 0 पे आता है तो ये क्रॉस करेगा, क्योंकि मैंने मास को चेंज किया था, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओवरऑल दिस सेलेक्टेड, आप लेफ्ट व्यू पे जाओ और सेलेक्ट कर लो आप प्लेन को, और इसका प्लेन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्लेन को ही एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे। तो हमारा इस तरीके से क्या हुआ, एक एनिमेशन हुआ। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं इसको एनिमेट करता हूँ, प्ले करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और दिस सेलेक्टेड, यहाँ पे जाओ और प्ले करो। देखो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉल को अलग से फोर्स लगाया जा रहा है, अपने से खुद से ये नीचे नहीं गिर रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम और इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ता है इसमें। इंटरपोलेशन मतलब हम चाहते हैं कि उसी की फ्रेम के अंदर मैं बीच में अगर थोड़ा सा स्पीड बाउंस को बढ़ा दें और कहीं पे कम कर दें, तो इससे हमारा एक फील होगा कि जहां ये बॉल 0 से 10 पे आता है तो ये बिल्कुल फोर्स से आएंगे और यहाँ से बहुत फोर्स से उठेंगे ऊपर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंटरपोलेशन देने की जरूरत है। तो क्या करना है, आप यहाँ पे जाके एक बार एक और व्यू ओपन कर लो। अभी फिलहाल मुझे इसे डाउन करके रखना है, ये देखने के लिए कुछ सेटिंग्स अगर करना है तो। अदरवाइज ये जो नया विंडो मिला है, स्प्लिट कर लिया मैंने, इसको मैं रखता हूँ ग्राफ एडिटर में। सो ग्राफ एडिटर का कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, लाइक जैसे मैं नेविगेशन कैसे करता हूँ, स्क्रॉल इन स्क्रॉल ऑन से आपका वही जूम इन जूम आउट हो रहा है। थोड़ा सा आपको लगे तो ये थोड़ा सा एरिया बढ़ा लो, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है और उसे हमें फ्रेम करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे नम लॉक का जो कॉमा बटन है या डेल बटन पे क्लिक करोगे, ओके, न्यूमेरिकल पैड के ऊपर, ठीक है, नम पैड पीरियड पैड जिसे बोलते हैं, उसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा जूम हो जाएगा। जूम आउट करने के लिए और शिफ्ट मिडिल माउस बटन से ये पैन होगा, देन मिडिल माउस बटन ड्रैग करोगे और यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और पूरा सिलेक्शन करने के लिए एक कर्व को, एक पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर मैं L प्रेस करता हूं तो पूरे को सिलेक्शन कर लेता है। तो चलो यहाँ पे इंटरपोलेशन क्या होता है देखें। अगर मैं एक को इंटरपोलेशन रखता हूं, एक की फ्रेम को जो जहां से ये बॉल जाके नीचे जमीन पे गिरता है, ठीक है, फर्श पे गिरता है, तो इसे सेलेक्ट करके अगर मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर इंटरपोलेशन के लिए, तो चलिए राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप देखोगे हैंडल टाइप्स क्या चाहिए, ये इंटरपोलेशन। जैसे मैंने इसको वेक्टर करूंगा तो वेक्टर में क्या होगा कि ये स्पीड में आएंगे स्लो, और यहाँ बॉल्स करने के समय ये स्पीड में ऊपर जाएगा जैसे नेचुरली होता है बॉल बाउंसिंग में। तो ये सबके की फ्रेम जो डाउन की फ्रेम है जहाँ ये फ्लोर पे आके गिरता है, वहाँ पे सबको करने के लिए एक बार प्ले करके देखो तो देखो पहला स्टेप जो था। फिर इसी तरीके से सभी को इंटरपोलेशन को नीचे वाले को राइट क्लिक करो और इसे बोलो हैंडल में जाके वेक्टर बोलो। तो अब देखो अभी आपको एक फील आ रहा है इसके अंदर। जहां तक मैंने वेक्टर नहीं किया वहां पे फिर से वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
जो नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, बॉल सेलेक्टेड, अभी जूम करके इन सभी को इंटरपोलेट करो और टाइम का इवन लास्ट फ्रेम का भी जो बॉटम पे जाके जो बाउंस हो रहा है उन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अगेन एंड इसे भी करेंगे इंटरपोलेशन वेक्टर। सो नाउ इट विल गो लाइक दिस। कि कैसा होगा आप अगर प्ले करके देखो तो एक जस्ट एक नेचुरल बॉल का बाउंस होना जस्ट आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एक एनिमेशन करना चाहता हूं कि ये इस लाइन पे चले तो सेलेक्ट कर लो इसे और दिस टाइम मैं क्या करूंगा, इसका लोकेशन ये वाई एक्सिस है ग्रीन वाला, तो वाई एक्सिस पे जाना चाहिए। तो फर्स्ट फ्रेम पे जाओ, जंप ऑन द फर्स्ट फ्रेम। यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो, 1 प्रेस करो, फर्स्ट फ्रेम पे गया, पहला फ्रेम पे जाए और हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस हो गया था, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसको लॉक करेंगे डायरेक्ट 1 टाइम। और यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे मैं जाऊंगा 200 फ्रेम पे और इसे बोलूंगा कि भाई तुम यहां तक ही जाओ, धीरे धीरे यहां तक जाएगा। ओके, तो ये जो इंटरपोलेशन दोनों में हो रहा है, दोनों में जो वेरिएशन आ रहे हैं, इसको की फ्रेम कर दो। तो अब देखोगे कि ये सीधा अब यहां से गिरेगा, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक वेट में जाना चाहिए। ओके, सो डू वन थिंग, स्पीड का इसका जो लीनियर हमें रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं सेलेक्ट करूंगा इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू में जो हमने लिया था लोकेशन वाई को, वो लोकेशन वाई को सिलेक्शन करके इसको जूम आउट करो और देखोगे ये जो कर्व है, ये कर्व को या तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से हैंडल सेलेक्ट करो, आप इसको जस्ट इसके नियर बाई कर दो और इस हैंडल को सेलेक्ट करो और क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंटरपोलेशन मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे एकदम लीनियर स्पीड जाएगा, फ्रेम 1 से लेके फ्रेम जितना भी 120 व्हाटएवर या 200 वो पूरा एक ही स्पीड में जाएंगे। लुक, सो इस तरीके से हम एनिमेशन बनाते हैं, डिफरेंट एनिमेशन। और ये हो गया आपका एनिमेशन यहाँ पे बाउंसिंग बॉल का। अभी एकदम बिल्कुल सिंपल मैंने बताया, ठीक है, ताकि आप इजिली इसे ऑब्जर्व करके आप की फ्रेमिंग सीख सको। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आगे भी इसका एनिमेशन का फंडा, लाइक कैसे हम करते हैं कैरेक्टर के लिए इस काम को, लाइक वॉक शेकल बनाना या कैरेक्टर को एनिमेशन करना होगा जो मैंने रिग किया हुआ है, उस पर मैं बताऊंगा। अभी मेरा खास कुछ वीडियो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जाएगा, एनिमेशन और बाकी जो चीज़ें होता है जो सिंपल आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही जल्दी, मेरा सब्सक्राइबर 500 तक जाने वाला है और थोड़ा सा आप मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा और आप प्रमोट करो मुझे, ताकि मैं और एक्साइटेड होकर आपको वीडियो बनाता रहूं और स्पीड में वीडियो बनाता रहूं। तो चलो, थैंक्स अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।